नमस्कार दोस्तों। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा SBI PO का स्कोर कार्ड। जब मैंने ये स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट लिया था तब मुझे पता नहीं था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। बहरहाल आज मौका मिला है तो चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं। इसको शेयर करने के पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपना स्कोर कार्ड को कुछ शो ऑफ करना चाहता हूँ। मैं बस बताना चाहता हूँ कि आपको लगभग कितना स्कोर रखना पड़ेगा, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, बस इसीलिए मैं अपना स्कोर कार्ड आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा वाई एम आई शेयरिंग इट, तो इसका सबसे एक मोटिव मेरा एकदम क्लियर कट मोटिव रहा है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपको एंड पता होना चाहिए, आपको अपना एंड गोल पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है शुरू करने से पहले। इसीलिए बिगिन विद एंड इन माइंड। तो स्कोर कार्ड अगर हमारे सामने रहेगा, कट ऑफ हमारे सामने रहेगा, तो हमारा लक्ष्य क्लियर रहता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। तो जैसा कि हाउ मच टू स्कोर फॉर क्वालिफिकेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करने के लिए आपको कितना स्कोर करना होगा। सेक्शन का वेटेज क्या रहता है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, वगैरह वगैरह। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है मेंस में, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है इंटरव्यू में, फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये सब के लिए मैं आज आपके सामने अपना स्कोर कार्ड रखता हूँ। तो चलिए बिना वेट किए शेयर करते हैं आपके सामने। ये जैसे मेरा नाम, कैटेगरी और बाकी प्राइवेट चीज़ें मैंने हाइड कर दी। तो देखिएगा मेरा स्कोर रहा लगभग रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जो कि टोटल 60 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें मेरा स्कोर रहा 19.35। तो 19.35 आउट ऑफ 60 यानी 33% के अराउंड मेरा मार्क्स रहा, जो कि अच्छा नहीं है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 16.13 आउट ऑफ 50, 33% अराउंड इसमें भी रहा। ये सारा अप्रॉक्सीमेट है, कुछ राउंड फिगर में मैंने लेकर के चला इसे। तो क्वांट में मेरा स्कोर लगभग 33% के अराउंड रहा। फिर जनरल अवेयरनेस जो कि टोटल 50 मार्क्स का होता है, उसमें 24.84 यानी अराउंड 50% मेरा मार्क्स रहा। और फिर इंग्लिश सेक्शन जो कि टोटल 40 मार्क्स का रहता है, तो इसमें भी अराउंड 50% मेरा मार्क्स रहा। तो देखा जाए तो क्वांट और रीजनिंग सेक्शन में 33% और जीए और इंग्लिश में 50% अप्रॉक्सीमेट। तो टोटल ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये 200 मार्क्स का आता है। इसमें टोटल क्वेश्चन 155 रहते हैं। तो इसमें मेरा टोटल मार्क्स है 80.64 आउट ऑफ 200, यानी टोटल स्कोर अराउंड 40%। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मेंस में एक पेपर और होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें देखिएगा मेरे डिस्क्रिप्टिव में जो कि 50 मार्क्स का रहता है पेपर, उसमें मेरे 30 मार्क्स है। ये बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है पर ठीक ठाक है, एवरेज है। तो 30 मार्क्स मेरे टोटल रहे डिस्क्रिप्टिव में। तो डिस्क्रिप्टिव में जैसे 30 आउट ऑफ 50 है तो ये हो गया 60%। अब मेंस का जो मेरा फाइनल स्कोर हो गया वो हो गया 110.64 आउट ऑफ 250, यानी जहाँ पे अभी तक 40% चल रहा था, अब ये पहुँच गया 45%। कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ का जनरल में देखते हैं 93.10 और कट ऑफ से लगभग 17 मार्क्स ऊपर। बहुतों का स्कोर क्या होता है ना, जस्ट कट ऑफ वो क्लियर करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि नहीं होने का संभावना बढ़ जाता है। तो आपको कट ऑफ से एक थोड़ा अच्छा मार्जिन ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। तो इसका स्कोरिंग का क्राइटेरिया क्या हो गया, आप हमेशा 50% का टारगेट कीजिए। सपोज 250 मार्क्स का पेपर है तो आप 125 का टारगेट कीजिए। पर जो हम प्लान करते हैं उस हिसाब से होता है क्या? नहीं। तो पेपर इतना डिफ़िकल्ट आता है कि उसमें आप देखिएगा ना, तो SBI PO मेंस में या IPS मेंस में सेक्शनल कट ऑफ है ही नहीं। एक 2017 में एक RTI फाइल हुआ था, उस RTI बेसिस पे मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया है कि जो कि 62 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था जिनका 0 मार्क्स था DI में। यानी DI का पेपर इतना टफ था कि पेपर में 0 मार्क्स है, मतलब DI पेपर में 0 मार्क्स है, लेकिन फिर भी उनका मेंस में सिलेक्शन हो गया। अब फाइनल लिस्ट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन RTI में उन्होंने कहा कि 62 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ जिनका DI में 0 मार्क्स है। DI इतना डिफ़िकल्ट, जहाँ प्रीलिम्स में हमारा कट ऑफ जाता है अराउंड 60% 70%, तो वहाँ पे जिनका सेक्शनल कट ऑफ 0, मतलब जिन्होंने 0 मार्क्स किया स्कोर DI में, तो उनका भी उन्होंने सिलेक्शन किया। तो आप सोच सकते हैं कि पेपर प्रीलिम्स और मेंस का डिफ़िकल्टी लेवल में क्या अंतर होता है। वही बंदे हैं ना जो प्रीलिम्स में सेलेक्ट हुए, वही बंदे हैं जो मेंस में सेलेक्ट हुए। मेंस का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्री,
और इस RTI से भी आप वो चीज़ समझ ही सकते हैं। तो अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया कि आपको मेंस में जो टोटल मार्क्स कट ऑफ से एक अच्छा मार्जिन ऊपर लेके चलना पड़ेगा। जैसे मेरा 17 मार्क्स ऊपर है तो एक ठीक ठाक मार्क्स स्कोर ऊपर आया है। अब चलिए बात करते हैं इंटरव्यू में मेरा स्कोर क्या रहा। तो इसमें मार्क्स स्कोर्ड इन मेंस 110.64। ग्रुप एक्सरसाइज ये अलग से कंडक्ट कराया जाता है, उसमें मेरा मार्क्स रहा 16 और इंटरव्यू में मेरा मार्क्स रहा 20, जो कि कम है। लोगों का 30 आता है, पर ये जो होता है ना इंटरव्यू का मार्क्स, ये बहुत पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है और सर्कल पे भी निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल SBI में अगर आप पटना सर्कल में एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसका इंटरव्यू अगर आपका पटना सर्कल में होता है और किसी का स्कोर अगर दिल्ली सर्कल में होता है, दोनों के मार्क्स में बहुत डिफरेंस रहता है। कोई सर्कल के जो पैनलिस्ट होते हैं वो मार्क्स देने में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इस मामले में दिल्ली सर्कल जो है थोड़ा नोटोरियस है कि उसमें मार्क्स कम आते हैं और पटना सर्कल में मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो खैर उस पर अभी डिस्कस नहीं करते, जो आ गया सो आ गया। तो मेरा इंटरव्यू में स्कोर रहा 20 और ग्रुप एक्सरसाइज में मेरा स्कोर रहा 16। जो फाइनल स्कोर आया वो आया 36। तो मेंस टोटल कितना था 110.64 आउट ऑफ 250, तो अराउंड 45%। ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू जो है 50 में 36 आया, तो ये अराउंड 72% है। इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज का भी एक कट ऑफ है जो कि है 20, तो 20 से ऊपर 36, यानी कि 16 मार्क्स अबव द कट ऑफ मार्जिन वो रहा। तो मेंस जो होता है वो है फेज़ 2 और इंटरव्यू जो होता है वो होता है फेज़ 3। अब टोटल मिला के मार्क्स कितना है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो टोटल जो मार्क्स मेंस में है 110.64, इंटरव्यू में आया 36। तो फाइनल जो मार्क्स है मेरा वो स्कोर कैलकुलेट होकर आया 51.19। पर ये स्कोर ऐसे ही कैलकुलेट नहीं होता, इसका एक मेथड होता है, उस पर आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, मेंस के मार्क्स को, टोटल मार्क्स को 75 में नॉर्मलाइज किया जाता है। यानी कि अगर आप 75 मार्क्स, जो सपोज मेंस का टोटल मार्क्स होता है 250, उसको नॉर्मलाइज करना है 75 में, तो पर मार्क्स जो होता है वो ऐसे कैलकुलेट होता है। 75/250 करेंगे तो 0.3 मार्क्स, यानी कि एक मार्क अगर आप मेंस में ला रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 0.3। तो मैंने जैसे कि 110.64 में मैंने लाया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 0.3 में, उसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो जो आएगा सो आएगा। उसी तरह इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है उसको नॉर्मलाइज किया जाता है 25 में, 75 25 टोटल 100। तो इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है 50, उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, तो एक मार्क इंटरव्यू में 0.5 मार्क्स फेच करता है। इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो अभी मैंने बात किया था ना कि 110.64 कितना में कन्वर्ट हो गया 0.3 में, तो टोटल आया 33.19। ये हो गया मेंस का मार्क्स 33.19। उसी तरह इंटरव्यू का जो फाइनल स्कोर हुआ, एक मार्क जो होता है 0.5 मार्क्स कैरी करता है, तो 36 × 0.5 ये हो गया 18। तो ग्रुप एक्सरसाइज नॉर्मल इंटरव्यू का मार्क्स जो कन्वर्ट हो गया वो 18 हो गया। अब टोटल दोनों का एडिशन करेंगे, जो फाइनल मार्क्स आया मेरा वो है 51.19 और कट ऑफ देखिए तो जस्ट 50.79, तो थोड़ा ही ऊपर। यानी कि मेंस में मैंने कितना मार्क्स ऊपर रखा था कट ऑफ से, लगभग 17। इंटरव्यू में कितना मार्क्स मैंने मेंस से ऊपर रखा था, लगभग 16 मार्क्स। तो भी कन्वर्ट होते होते देखिए तो जस्ट 1 मार्क्स का डिफरेंस रह गया, उससे भी कम है, उतना डिफरेंस रह गया फाइनल सिलेक्शन में। तो इसीलिए अगर आप मार्जिन से थोड़ा ऊपर रखते हैं, कट ऑफ मार्जिन से थोड़ा ऊपर रखते हैं, तो आपके सेलेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आज के लिए मेरे सेशन से क्या टेक अवे रहा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो है गेम चेंजर मेंस के लिए। कैसे, आप देखिएगा यहाँ पे टोटल मेरा आ रहा था मार्क्स 40%, और जैसे डिस्क्रिप्टिव का ये ऐड हुआ 5% ऐड ऑन हो गया 45%। लोग सोचते हैं जनरल अवेयरनेस जो है वो गेम चेंजर होता, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर गेम चेंजर होता। मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या किया था कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था ना, उस दिन बस मैंने एसे और लेटर राइटिंग का बस फॉर्मेट देख लिया था। मुझे अपने आप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कहीं भी जा करके लिख सकता था। पर आप ऐसा नहीं करिएगा, आप डिस्क्रिप्टिव के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। लोग 40-45 मार्क्स लाते हैं, सोचिए 40-45 मार्क्स अगर लाता है तो कितना उनका एब्रप्टली मार्क्स इंक्रीज होगा। लोग DI में मेहनत करेंगे, DI बनेगा नहीं, एकदम फ्रैंकली बनेगा नहीं। आपको बहुत पेशेंस रख के एकदम सिलेक्शन आपका परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका DI बनेगा।
पर अगर आप डिस्क्रिप्टिव में मेहनत करते हैं तो आप 40 से 45 मार्क्स ऐसे ही ले आएंगे उसमें। मेरा स्ट्रैटेजी मत फॉलो करिएगा डिस्क्रिप्टिव में, मतलब कहने का मतलब कि जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले फॉर्मेट देख रहे नहीं, घर में अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। सेकंड बेस्ट जो ऑप्शन रहता है मेंस का मार्क्स स्कोरिंग का, वो होता है जनरल अवेयरनेस। डिस्क्रिप्टिव गेम चेंजर है, लेकिन उसके बाद सेकंड बेस्ट जो ऑप्शन है वो है जनरल अवेयरनेस। उसमें आप पढ़िएगा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के सेक्शन ज़्यादा रहते हैं, स्टैटिक सेक्शन कम रहते हैं, तो उसमें अगर पढ़िएगा तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस पेपर कम सेकंड आफ्टर डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। अब इंटरव्यू सेक्शन जो होता है मेंस, अगर आप क्लियर करते हैं अच्छे मार्जिन से तो इंटरव्यू को हल्के मत लीजिएगा, इंटरव्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि उसका वेटेज बहुत अधिक है। तो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा मेंस से, अपना स्पोकन इंग्लिश पे बहुत काम करना पड़ेगा, और आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। आप कोई भी पेपर करने जाइएगा, आप कोशिश करिएगा टेस्ट सीरीज में मैं कम से कम 50% उसमें मार्क्स स्कोर करूँ। ये मेरा टेक अवे रहेगा इस स्कोर कार्ड के वीडियो से। और लास्टली अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने ऊपर फेथ करिए, यू आर द वन। आप ही अपने आप को क्वालिफाई कराइएगा। तो आज के सेशन के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।